हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। रेस्पिरेशन को हमने कई सारे पार्ट्स में डिस्कस किया था। पहले हमने रेस्पिरेशन के बेसिक मतलब को समझा था, उसके टाइप्स को समझा था। फिर हमने प्लांट्स के रेस्पिरेशन को स्टडी किया था और उसके बाद हमने एनिमल्स के रेस्पिरेशन को स्टडी किया था। Continuing our chapter, today we are going to discuss transport in plants. Very interesting topic. आपको कुछ नया जानने को मिलेगा इस टॉपिक में जो आपको नहीं पता होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। वैसे अगर आप इस ट्रांसपोर्ट का मतलब समझेंगे तो आप समझेंगे एक जगह से किसी दूसरी जगह को ले जाना, और किसी व्हीकल की मदद से, गाड़ी की मदद से। यही होता है ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है गाड़ी की मदद से। तो वैसा ही कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट का बायोलॉजी में होता है। एक सब्सटेंस को दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इस फर्स्ट पॉइंट में ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एक लाइफ प्रोसेस है। वो एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है वो बॉडी के एक पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होने के बाद वो दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लांट्स के अंदर कौन से सब्सटेंसेज हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वो दो सब्सटेंसेज हैं, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स के पास दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। पहला ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि फ्लोएम टिश्यूज़ बनाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये दोनों एक साथ वस्कुलर बंडल्स कहे जाते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा ये 9th क्लास में भी कि जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? जैसे जाइलम जो होता है इसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करना, और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है फूड मटेरियल्स को कैरी करना, जो कि प्लांट बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फ्लोएम जो है वो हार्मोन्स को भी कैरी करता है। इट ऑल्सो कैरीज द प्लांट हार्मोन्स, जो कि शूट और रूट टिप्स में बनते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का प्लांट्स के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पहले हम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट समझेंगे, और उसके बाद हम फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट समझेंगे। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो वाटर के ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट दिखाने की कोशिश की गई है। जो फूड है जो कि लीव्स में बनता है, फूड जो है, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो फूड तो हमेशा लीव्स में ही बनता है। और लीव्स में बनने के बाद वो किस तरीके से ऊपर जाता है, अपर पार्ट्स में जाता है प्लांट के, और नीचे रूट्स में भी जाता है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज़ बाई डायरेक्शनल। वो बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि जो फूड लीव्स के अंदर बनता है उसे ऊपर भी जाना होता है, नीचे भी जाना होता है। लेकिन जो वाटर होता है उसे रूट्स से सीधे ऊपर जाना होता है, लीव्स के पास जाना होता है, उसे वापस लौट कर नहीं आना होता। इसलिए जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इस डायग्राम को आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब ये पूरी वीडियो एंड हो जाएगी। जब हम इस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस डायग्राम को तब ज़्यादा देखिएगा, और अगर आपने इस डायग्राम को लर्न कर लिया तो बाकी आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपके माइंड में अपने आप रहेगा। ज़रूरी नहीं है हम इन सारी डिफाइंस को याद करें। हमारे लिए इन डिफाइंस को याद करना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इन डिफाइंस को समझना ज़रूरी है, इन डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है, इनका मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे माइंड में, जैसे ये डायग्राम है, अगर इसकी पिक्चर बैठ गई हमारे माइंड में तो हम सब अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। किस में डिज़ोल्व होते हैं? वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको कौन कैरी करता है? इनको दो जाइलम के एलिमेंट्स कैरी करते हैं। 2 जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं। पहला जाइलम एलिमेंट है जाइलम वेसल्स, और दूसरा है ट्रिकाइट्स। ये दो नाम है, ये दोनों जाइलम एलिमेंट्स के नाम है। वैसे तो 4 टाइप के जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमको 2 पढ़ने हैं सिर्फ, जाइलम वेसल्स एंड ट्रिकाइट्स, क्योंकि इनका मेन रोल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। दोनों ही नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। नॉन लिविंग और कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं क्योंकि वाटर का कंडक्शन हो रहा है इनके थ्रू, और नॉन लिविंग है इसलिए इनकी थिक वॉल्स होती हैं। तो सबसे पहले जाइलम वेसल को समझते हैं, फिर जाइलम ट्रिकाइट को समझेंगे। जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग
लॉन्ग ट्यूब होते हैं जो कि थ्रू आउट द प्लांट रन करते हैं, यानी कि पूरी जो प्लांट बॉडी है, पूरी जो उसकी लेंथ है उसमें प्रेजेंट होते हैं एक ट्यूब की फॉर्म में, एक लंबे ट्यूब की फॉर्म में। कई सारे हॉलो डेड सेल्स होते हैं जिनको वेसल एलिमेंट्स कहा जाता है, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, उनके एंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ जुड़ कर वो क्या बनाते हैं, बड़ा लॉन्ग ओपन ट्यूब बना लेते हैं। इसका मतलब यही है, जैसे आप बहुत सारे आपके पास छोटे 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 टुकड़े हैं पाइप्स के, वो पाइप आपने वो सारे टुकड़े एक साथ रख दिए तो एक लंबा पाइप बन जाएगा। ऐसे ही होता है, वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब बना लेते हैं। और वो ट्यूब जो होती है वो ओपन होती है, ब्रांच इनटू एवरी लीफ ऑफ द प्लांट। और ये जो वेसल्स होते हैं ये लीफ के अंदर भी जाते हैं, लीव्स के अंदर भी ये पहुंचते हैं। वॉल्स जो होती हैं वेसल्स की, जो जाइलम वेसल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, सो ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जैसे कि आपको लिग्निन पता है काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के भी काम आता है। यानी कि जो वेसल्स होते हैं जाइलम वेसल्स के प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। पिट्स का मतलब क्या होता है, देखिए वैसे तो जो पूरी की पूरी सेल वॉल होती है, जाइलम वेसल क्या है, एक सेल से ही तो मिलकर बना है, एक टिश्यू है जो कि सेल्स से मिलकर बना है। तो सेल्स के पास क्या होती है, सारे प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है, जाइलम वेसल्स की जो सेल वॉल होती है, इस पूरी सेल वॉल पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो छूट जाती हैं जहाँ पर लिग्निन नहीं होता, और उन्हीं जगहों को पिट्स बोला जाता है। पिट्स पिट्स आर द प्लेसेस वेयर लिग्निन इज एब्सेंट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जाइलम वेसल्स वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रेकाइट्स मिलकर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक जाइलम वेसल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, जाइलम वेसल का। इसमें आप देख सकते हो गैप दिखाया है, मतलब ये जो एंड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े होते हैं, और वो एंड्स कैसे होते हैं, ओपन एंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर में कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है, सेंटर में कोई वॉल नहीं प्रेजेंट है, यानी कि जो जाइलम वेसल्स हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और ओपन है, उनके बीच में कोई वॉल नहीं है, जाइलम वेसल्स के बीच में, जाइलम वेसल एलिमेंट्स के बीच में। और ये पिट वो एरिया है जहाँ पर लिग्निन एब्सेंट है। ये आपका वेसल का डायग्राम है। आपको इस डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं, फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दैट जाइलम वेसल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच रन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट। अब आते हैं ट्रेकाइट्स। अब जो दूसरा जाइलम एलिमेंट है ट्रेकाइट्स, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रेकाइट्स कैसे होते हैं, ट्रेकाइट्स लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, और इनकी वॉल्स पर भी पिट प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है वो फ्लो करता है वन ट्रेकाइट टू अनदर पिट्स के थ्रू, पिट्स इन देयर सेल वॉल्स। अब जो डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स डू नॉट हैव ओपन एंड सो डू नॉट फॉर्म वेसल्स। अब इस वाली लाइन को देखो, इसमें क्या लिखा है कि जो डेड सेल्स होते हैं उनकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, यानी कि वॉल्स के ऊपर लिग्निन प्रेजेंट होता है और इनके एंड्स ओपन नहीं होते, क्लोज होते हैं। ट्रेकाइट्स के अंदर जो एंड्स हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज ओपन नहीं होते, क्लोज होते हैं। जैसे ये आप इसको देखिए, ये आपका वेसल है और ये आपका ट्रेकाइड है, तो वेसल में एंड्स ओपन है, लेकिन ट्रेकाइड्स में जो एंड होते हैं वो ओपन नहीं होते। ये ट्रेकाइड है आपका स्पिंडल शेप का, इसमें आप देख रहे हैं एंड्स जो हैं वो ओपन नहीं है। इसकी बॉडी के ऊपर पिट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं पिट्स की मदद से जो वाटर है वो फ्लो करता है। ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है एक स्टेम का, जिसके अंदर जाइलम को दिखाया गया है। जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, और जो फ्लोएम है वो बाहर होता है पेरीफेरी की तरफ, और जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है। और ट्रेकाइट्स के बारे में क्या बात है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके अंदर
ट्रेकाइड एकमात्र वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है और बाकी जो वेसल वगैरह हैं वो प्रेजेंट नहीं होते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, सिर्फ ट्रेकाइड्स प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म क्या है? हमने वेसल हमने जाना कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म तो बताओ, वाटर कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को सॉइल से लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं, और जो वो वाटर होता है उसको जाइलम सैप बोला जाता है। उसको जाइलम सैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर, उस वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उनको लेने का काम कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, तो उसको जाइलम सैप नाम दे दिया जाता है। जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, हम उनको देख नहीं सकते, यूनिसेलुलर होते हैं। और रूट हेयर जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर की जो फिल्म होती है उसके साथ वो रूट हेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जो वाटर होता है वो रूट हेयर के अंदर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मैंने आपको स्टार्टिंग से डिफ्यूजन के प्रोसेस का मतलब बताया। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। From the soil pass from cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex, endodermis and reach the root xylem। अब आप इसको, ये पॉइंट है सबसे टफ पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला? पहले तो इसमें एक प्रोसेस का नाम लिया, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ओस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें किसका ओस्मोसिस होगा? वाटर का ओस्मोसिस होगा। कहाँ से होगा? सॉइल से कहाँ जाएगा वाटर? रूट हेयर के अंदर जाएगा। अब इसमें आया एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आप देखोगे, यहाँ पर देखो एपिडर्मिस को दिखाया गया है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। लेकिन हम यहाँ प्लांट्स की बात करें तो आप प्लांट्स पे ध्यान दो। सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद है रूट कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स लेयर है। उसके बाद आपको एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। दिख रहे हैं ना, रूट जाइलम। और ये रूट जाइलम कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? लीफ तक एक्सटेंड कर रहा है, और लीफ के अंदर इसकी ब्रांचिंग हो रही है। यही हमने स्टडी किया था ना अभी। अब इसमें, अब आपको समझ में आएगा कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, वो सॉइल से पास होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। पहले तो रूट हेयर के अंदर आते हैं, फिर कहाँ पर जाएंगे? एपिडर्मिस के सेल में जाएंगे, रूट हेयर के एपिडर्मिस में, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाएंगे, एंडोडर्मिस में जाएंगे, और धीरे धीरे वो रूट जाइलम तक पहुँच जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। रूट जाइलम वेसल्स एंटर इनटू स्टेम जाइलम वेसल्स। जो रूट की जाइलम वेसल्स होती हैं वो किसके साथ जाकर मुलाकात करती हैं? स्टेम की जाइलम वेसल्स के साथ जाकर मुलाकात करती हैं, और वो ब्रांचिंग हो जाती है उनकी लीव्स में। इस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको कैरी करते हैं रूट्स, और वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। सिर्फ 1 to 2% वाटर, जितना भी प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जितना भी, उसका सिर्फ 1 to 2% वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बाकी जो बचा कुचा पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बहुत अजीब और दुखद बात है कि 1 से 2% पानी इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी की सारा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट, बहुत सारी वेस्टेज हो गई। वाटर इज सक्ड अप बाय दी जाइलम वेसल्स। अब जाइलम वेसल्स इस वाटर को सक क्यों कर रहे हैं? मतलब ये पानी जो है वो आ क्यों रहा है अंदर? ऐसा कौन सा फोर्स है जो पानी को अंदर आने दे रहा है, या पानी को अंदर पुश कर रहा है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है? ये समझते हैं। देखो, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे कंटिन्यूसली वाटर का एवोपरेशन होता रहता है थ्रू स्टोमेटा। किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स के सरफेस से वाटर का एवोपरेशन होता रहता है, और जो लीव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को लूज करती हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। सो वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ विल ट्रेवल टू द सेल्स बाय ओस्मोसिस टू मेक अप द वाटर लॉस। अब किसने खोया पानी को? पत्तियों ने पानी को खो दिया। पत्ती, जो लीव्स हैं उनके सेल्स ने पानी को खो दिया, तो जो दूसरे सेल्स हैं वो पत्ती को अपना पानी देने की कोशिश करेंगे।
जो दूसरे सेल्स हैं वो लीव्स को अपना पानी देने की कोशिश करेंगे ओस्मोसिस के प्रोसेस से। फिर कमी कहाँ पर हो जाएगी, उन दूसरे सेल्स में कमी हो जाएगी, वो दूसरे सेल्स अपने पीछे वाले सेल्स से पानी मांगेंगे, फिर वो पीछे वाले सेल्स अपने से भी पीछे वाले सेल्स से पानी मांगेंगे, और रूट हेयर को फाइनली पानी खींचना पड़ेगा उस वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए। जो रूट हेयर है उनको पानी खींचना पड़ेगा सॉइल में से। समझ में आई इस बात को? तो ट्रांसपिरेशन वो पुल है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से पानी खींचा जाता है, ऐसे समझना है आपको इसको। वाटर जो है वो कंटिन्यूसली लिया जाता है जाइलम वेसल्स के द्वारा, ताकि वो उसको किस में सप्लाई कर सके, लीव्स में सप्लाई कर सकें। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स। इसकी वजह से जो इफेक्टिव प्रेशर होता है जाइलम वेसल्स के टॉप पर, जो इफेक्टिव प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, सो दैट वाटर फ्लोज अप इनटू देम, ताकि जो पानी है वो उनमें फ्लो कर सके। जो कंटिन्यूस एवोपरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ के सेल से, वो क्रिएट करता है एक तरीके का सक्शन क्रिएट करता है, जो कि पानी को पुल करता है जाइलम वेसल्स में से। ये डायग्राम में आप और अच्छी तरीके से देख सकते हो। जो वाटर है वो निकलते जा रहा है, वो जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू एवोपरेट हो रहा है। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे एवोपरेट हो रहा है, और उस वाटर को रिप्लेस कौन कर रहा है? इनर सेल्स उस वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर पुल हो रहा है जाइलम में से, और रूट्स को पानी लेना पड़ रहा है सॉइल में से। ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन अब हो गया ख़त्म। अब चलते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन पर। फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? लीव्स जो हैं वो खाना बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस फॉर्म में बनाती हैं? सिंपल शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती हैं। और प्लांट हार्मोन्स जो कि रूट्स और शूट की टिप्स में बनते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये वर्ड पे आपको ध्यान दो, ट्रांसलोकेशन। क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट होना। और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम के कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोएम के 2 एलिमेंट्स हमें पढ़ने। फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, हमें 2 स्टडी करने, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। जाइलम वेसल्स की तरह भी जो फ्लोएम है वो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, जो कि एंड टू एंड जुड़े होते हैं, और वो सेल्स जो होते हैं वो एंड टू एंड जुड़कर क्या बना लेते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स बना लेते हैं। जो एंड वॉल्स होती है सेल्स की जो एंड वॉल्स होती है फ्लोएम के अंदर, वो क्या बनाती है? सीव प्लेट्स बनाती हैं, विच हैव स्मॉल होल्स इन देम। मतलब समझे आप, फ्लोएम के सेल्स जुड़े, और उन फ्लोएम्स के सेल्स जब जुड़े तो उनकी जो वॉल्स हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो एक दूसरे को टच कर रही हैं, उनके बीच में एक प्लेट होती है। एक प्लेट, क्योंकि उसके अंदर होल्स होते हैं इसलिए उसको सीव प्लेट बोला जाता है। ये देखो, ये डायग्राम में देखो, आप डायग्राम देखा करो, हर चीज़ का डायग्राम देखना उसे बहुत ज़रूरी होता है, वो तभी समझ में आती है। मैं इन वॉल्स की बात कर रही हूँ। ये 2 सेल्स के बीच की जो वॉल है ना, इसमें क्या है? इस वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये एक सीव प्लेट बना रहे हैं। इसी को सीव प्लेट कहा जाता है। इन्हीं होल्स में से जो फूड है वो पास होता है। ये जो सेल्स होते हैं फ्लोएम के, इनको सीव ट्यूब्स बोला जाता है, और ये लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन इनके पास साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। लिविंग है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो हर एक जो सीव ट्यूब होता है उसका एक दोस्त होता है, वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर चलता है, और उसके दोस्त को उसका कंपेनियन कहा जाता है, कंपेनियन सेल। हर एक सीव ट्यूब के पास उसका कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और जो ज़रूरतें होती हैं सीव ट्यूब की, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है कंपेनियन सेल। इंटरकनेक्टेड फ्लोएम ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड जो फ्लोएम ट्यूब्स होते हैं वो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे पार्ट्स तक इन्हीं फ्लोएम ट्यूब के नेटवर्क्स के थ्रू। मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड? तो जो मूवमेंट होता है फूड का फ्लोएम के अंदर, वो होता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ये एक एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में यूटिलाइज होती है? एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज होती है। वाटर नाउ एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब। वाटर जो होता है अब वो सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर करता है, कंटेनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस
ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम ट्यूब राइजेस। जो वाटर है, देखो इसमें क्या बोला है, सीव ट्यूब के अंदर वाटर आता है, ओस्मोसिस के प्रोसेस से आता है, और जब वाटर आता है सीव ट्यूब्स के अंदर तो उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जो होता है फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। हाई प्रेशर जब प्रोड्यूस होता है फ्लोएम टिश्यूज़ के अंदर तो वो फूड का मूवमेंट करवाता है दूसरे पार्ट से, उन प्लांट पार्ट्स की तरफ वो मूवमेंट कर पाता है जहाँ पर प्रेशर कम होता है। ये मैकेनिज्म होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन का। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इन स्प्रिंग इवन द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यूज ऑफ अ प्लांट वुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग के अंदर जब स्प्रिंग सीजन होता है तो प्लांट सबसे ज़्यादा तभी ग्रो करते हैं, न्यू बर्ड्स उनके अंदर आती हैं, तो जो फूड होता है वो उन बर्ड्स तक भी पहुंचाया जाता है ताकि वो बर्ड्स अच्छे से ग्रो कर सकें। और आपका क्वेश्चन है, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर देना है वो क्वेश्चन ये है कि जब पतझड़ का मौसम होता है, ऑटम सीजन जब होता है, जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं प्लांट पे से, तो खाना कौन प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए? उस टाइम पर खाना कौन प्रिपेयर करता है जब उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं? ये आपका क्वेश्चन है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।